नवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करें? नवरात्रि व्रत का पारण करने का सही समय नवमी तिथि के खत्म होने के बाद दसवीं तिथि की शुरुआत हो जाने पर होता है। पारण के लिए कुछ खास नियम होते हैं और अगर पारण सही समय पर न किया जाए तो व्रत सफल नहीं माना जाता। पारण कैसे करें? पारण से पहले माँ दुर्गा और उनके स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के बाद हवन करना चाहिए। पारण के बाद कन्याओं को हलवा पूड़ी, खीर, चना वगैरह खिलाना चाहिए। दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। पारण के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए। पारण के बाद अगर कलश रखा है तो उसे हटा देना चाहिए और उसके पानी को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। जौ को जल में प्रवाहित करना चाहिए। माँ दुर्गा से अगली बार आने की कामना करनी चाहिए। पारण का मतलब होता है व्रत खोलने का समय। अक्टूबर 2024 में शारदीय नवरात्रि की नवमी 11 अक्टूबर को है। इस दिन अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी। रामनवमी तिथि पर सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:38 तक पूजा का शुभ समय है। वहीं दोपहर 12:21 पर मध्याह्न का समय है, यानी कि दोपहर 12:21 पर पारण का समय सही समय है। भगवान श्री राम का जन्म समय है, अतः साधक इस समय में भगवान श्री राम की पूजा उपासना कर सकते हैं। रामनवमी पर ऐसे करे पूजन। इस दिन व्रत रखने वालों को चाहिए कि वह प्रातः जल्दी उठकर नित्यक्रम से निवृत्त होकर भगवान श्री राम की मूर्ति को शुद्ध पवित्र ताजे जल से स्नान कराकर नए वस्त्राभूषणों से सज्जित करें और फिर धूप दीप आरती पुष्प पीला चंदन आदि अर्पित करते हुए भगवान की पूजा करें। रामायण में वर्णित श्री राम जन्म कथा का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ और श्रवण तो इस दिन किया ही जाता है। अनेक भक्त रामायण का अखंड पाठ भी करते हैं। भगवान श्री राम को दूध दही घी शहद चीनी मिलाकर बनाया गया पंचामृत तथा भोग अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम का भजन पूजन कीर्तन आदि करने के बाद प्रसाद को पंचामृत सहित श्रद्धालुओं में वितरित करने के बाद व्रत खोलने का विधान है। रामनवमी के दिन मंदिर में अथवा मकान पर ध्वजा पताका तोरण और बंधनवार आदि से सजाने का विशेष विधान है। आइए सुनते हैं यहाँ श्री राम की पवित्र जन्म कथा। श्री राम जी की पवित्र जन्म कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठाने। महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकाश कांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपाद के जामाता रंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समीधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों ब्राह्मणों ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गो आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा खीर को अपने महल में ले जाकर अपने तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य मंगल शनि बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे।
कर्क लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चार पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाटचारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। श्री राम में अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष तीन भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चार भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम जन्म चैत शुक्ल नवमी के दिन हुआ था, जिसे श्री राम नवमी के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य रावण के अत्याचारों का खात्मा तथा अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना था। ये थी दोस्तों नवरात्रि के पारण की व्रत कथा, नवमी की व्रत कथा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।